अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। हम लोग जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग जो है वो जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो हमारा वर्ब पे था। तो आज जो है वो वर्ब को हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आज जो है वो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा एडवर्ब का। वर्ब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि जी वर्ब में अगर किसी कॉन्सेप्ट का जो है वो आपको समझ नहीं आया तो आप उसको पूछ सकते हैं। और आज हम लोग जो है वो एडवर्ब को डिस्कस करेंगे और फिर उसकी कुछ क्लासिफिकेशन है, उसकी कुछ टाइप्स है जिसको हम लोग जो है वो आज डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हमारा एडवर्ब है। सबसे पहले ये देखना है एडवर्ब जो है, एडवर्ब जो है वो होता क्या है। हम लोगों ने ये पढ़ा है एडवर्ब जो है वो हमारा ऐसा वर्ड होता है जो हमारे वर्ब को डिफाइन करे या वर्ब को क्वालिफाई करे या वर्ब को मॉडिफाई करे या ऐड मीनिंग, ऐड समथिंग इन अ मीनिंग ऑफ वर्ब, उसको हम लोग जो है वो एडवर्ब कहते हैं। ठीक है जी, मैं खत्म कर दूंगा जी। 1:15 पे खत्म कर दूंगा, ठीक है। नमाज पढ़ लिया करें। नमाज का वैसे टाइम जो है वो आप लोगों का 2:30-3 बजे तक होता है, वो आराम से आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडवर्ब को देख लेते हैं एडवर्ब होता क्या है। तो सबसे पहले ये याद रखना है, एडवर्ब आपका ऐसा वर्ड होता है, ऐसा लफ्ज को एडवर्ब कहते हैं जो आपके वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, जो आपके एडजेक्टिव को भी और आपके जो एडवर्ब है उसको भी क्वालिफाई करता है। दोबारा से रिपीट करो, एडवर्ब क्या है। एडवर्ब इज विच डिस्क्राइब कर दें या क्वालिफाई कर दें या ऐड मीनिंग, ऐड समथिंग इन अ मीनिंग ऑफ कर दें। एडवर्ब आपका डिस्क्राइब करता है एक तो वर्ब को और एडजेक्टिव को, और सम टाइम आपका जो एडवर्ब है वो एडवर्ब को ही और डिस्क्राइब कर देता है। इस चीज को याद रखिएगा। एडवर्ब क्या है। अब एडवर्ब आपका, वालेकुम सलाम हमजा। एडवर्ब आपके ऐसे लफ्ज को कहते हैं, ऐसे वर्ड को कहते हैं जो आपके वर्ब को डिफाइन करें, एडजेक्टिव को डिफाइन करे, और बाज़ औक़ात एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी डिफाइन कर देता है। और एडवर्ब एडवर्ब को किस तरह डिफाइन करता है, अपनी डिग्री के साथ। डिग्री ऑफ एडवर्ब जो है उसके थ्रू जो है वो एडवर्ब को भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें हमें ये बताया गया था हमारा जो एडवर्ब है वो वर्ब को सिर्फ डिफाइन करते हैं, लेकिन अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। आपका एडवर्ब जो है वो आपके नाउन और प्रोनाउन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नाउन और प्रोनाउन के अलावा जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ऑलमोस्ट सबको ये डिफाइन करता है। क्लियर। एडवर्ब क्या है। एडवर्ब आपका ऐसा वर्ड है जो आपके वर्ब को, जो आपके एडजेक्टिव को, और सम टाइम आप लोगों का जो एडवर्ब है उसी को भी डिफाइन करता है या उसी को मॉडिफाई करता है या उसी को क्वालिफाई करता है, कुछ भी आप लोग जो है वो ऐड करते हैं। तो समझ आ गया एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब आपका ऐसा वर्ड है जो आपके वर्ब को, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, उसको हम लोग जो है वो एडवर्ब कहते हैं। फिर इसकी कुछ क्लासिफिकेशन है और इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो हम लोग लिख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है वो टाइप होती है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जी एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा जो काम है वो किस तरीके से हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बताता है कि हमारा काम जो है वो किस तरीके से हुआ। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास टाइप कर दें, इसको क्लासिफिकेशन कर दें। एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब आपका वो वर्ड जो आपके वर्ब को, जो आपके एडजेक्टिव को, और इवन के आपके एडवर्ब जो है वो एडवर्ब को भी बाजुकात जो है वो क्वालिफाई करता है या उसके बारे में हमें जो है वो डिटेल देता है। इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाती है। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा काम जो है वो किस तरीके से हुआ। वर्ब हमें ये बताता है हमारा काम, काम को, एक्शन को, और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो हमें ये बताता है कि हमारा एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ।
समझ आ गया? एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ मैनर ये बताता है कि हमारा काम चाहे वो किस तरीके से हुआ। कुछ एग्जांपल चाहे वो मैं लिख लेता हूँ। वो कहता है कि जी ही रन रन्स कर दे फास्ट। आपके पास वर्ड आ गया ही रन्स फास्ट। ये हमारे पास क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग वर्ब कहते हैं। और ये वर्ड क्या कर रहा है? ये वर्ड इसके बारे में हमें मजीद डिटेल या इस वर्ड को जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो एडवर्ब हो गया। इस वाली एग्जांपल को अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा इसमें क्या कर रहा है। इसमें हमारा एडवर्ब जो है वो हमारे एक्शन को डिफाइन कर रहा है, हमारे एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर किसको कहते हैं? वो वर्ड जो हमें बताए कि हमारा एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ, उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। एक और एग्जांपल लिख लेता हूं। ही वर्कड हार्ड। फिर इसके बाद हमारे पास है एक और वर्ड है, एग्जांपल दे लिव हैप्पीली। दे लिव हैप्पीली। अब तीनों एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो एक ही चीज है वो आपको कॉमन मिलेगी। वो क्या चीज है कि आपका एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ, आपका एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ, ये आपको कौन बताएगा? ये एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो आपको बताएगा। क्लियर है? एडवर्ब ऑफ वालेकुम सलाम। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है जी? एडवर्ब ऑफ मैनर आपको ये बताएगा कि हाउ योर एक्शन एक्शन टेक प्लेस, या हाउ योर एक्शन कर दे, इवेंट कर दे, हैपन कर दे। हाउ योर एक्शन टेक प्लेस कर दें या हाउ योर एक्शन हैपन कर दें, कि किस तरह से आपका एक्शन जो है वो हुआ। वर्ब हमें क्या बताता है? वर्ब हमें ये बताता है कि हमारा एक्शन जो है वो कौन सा एक्शन है। लाइक खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये हमें वर्ब बताता है। और एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बता रहा है कि हमारा एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ। क्लियर है? अच्छा मोमिन, एडवर्ब जो है वो आपका फ्यूचर में भी यूज हो सकता है। जहां पे आपके पास वर्ब है वहां पे आपका जो है एडवर्ब यूज हो सकता है, उसको डिफाइन करने के लिए, उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो फर्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन या फर्स्ट टाइप कौन सी है जी? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बता रहा है कि हमारा एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ, हमारा एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ, हमारा एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ, हमारा एक्शन किस तरीके से हुआ। ये हमारे पास वर्ब है, ये भी हमारे पास वर्ब है, ये हमारे पास है वो एडवर्ब है, ये भी हमारे पास है वो एडवर्ब है। अब तीनों एग्जांपल दोबारा से देख लें। ही रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है। रन्स एक्शन है, कैसे एक्शन हुआ ये आपको कौन बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। वर्कड काम किया, कैसे काम किया कौन बता रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। लिव कैसे रहा? एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो आपको डिफाइन कर रहा है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर का समझ आ गया जी। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो क्या होता है। फिर इसके बाद हमारे पास ठीक है, बजाय इस पे भी मैं आपको बता देता हूँ ये आप लोगों की डिग्री जो है वो कैसे बनेगी। आप लोगों का जैसे एडजेक्टिव है उसी तरीके से आप लोगों का जो है ये एडवर्ब, एडवर्ब भी है, उसकी डिग्रीज होती है कुछ, और डिग्रीज कैसे बनेगी उसको भी जो है वो हम लोग देख लेंगे। तो अभी आप लोगों ने ये सिर्फ देखना है कि आप लोगों का एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो होता क्या है। एडवर्ब ऑफ मैनर आपका वो वर्ड जो आपको बताए कि आपका एक्शन जो है वो किस तरीके से हुआ है, उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। सेकंड में हमारा आ जाता है जी एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बताता है हमें? एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि हमारा एक्शन जो है वो कहां हुआ। एडवर्ब ऑफ वेयर एन एक्शन टेक प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर
हमें क्या बताता है कैसे हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताता है कि हमारा एक्शन जो है वो एक्चुअली हुआ कहाँ पे। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर हमने पढ़ा। एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर हमें ये बता रहा है हमारा काम जो है वो कैसे हुआ। और एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें क्या बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बता रहा है कि हमारा काम जो है वो हुआ कहाँ पे। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। गॉड इज एवरीवेयर कर दे या अल्लाह इज एवरीवेयर कर दे। फिर हमारे पास ही वेंट अप, एक और एग्जांपल आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है प्लीज कम इन। और नेक्स्ट कर लेते हैं दे गो बैक। अच्छा जी, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। तो ये बताता है कि आपका इसको इसको जो है वो रिफ्रेश कर देना आप पेज को अपने। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको ये बताता है कि आपका एक्शन जो है वो किस जगह पे हुआ। एक्शन है आपका वेंट अप, एक्शन जो है वो ऊपर हुआ। कम इन एक्शन, तो ये आपको कौन बता रहा है, ये आपको जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको ये बता रहा है कि आपका एक्शन जो है वो कहाँ पे हुआ। क्लियर है, एडवर्ब ऑफ प्लेस का क्लियर है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर आपको ये बताएगा कि आपका एक्शन जो है वो कैसे हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको ये बताएगा कि आपका एक्शन जो है वो किस जगह पे हुआ। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है जी एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताएगा कि हमारा एक्शन जो है वो कब हुआ। एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस का समझ आ गया। व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, ये हमें बताएगा कि जी कब हमारा एक्शन जो है वो हुआ। अच्छा, ये मोमिन अप जो है वो आपका प्लेस को डिफाइन करता है। अप, डाउन, इन, आउट, ये आप लोगों के जो प्लेस है उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। अच्छा, एडवर्ब ऑफ टाइम को देख लेते हैं जी। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो क्या होता है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें ये बताता है कि हमारा एक्शन जो है वो कब हुआ। एग्जाम्पल मैं यहां पे लिख रहा हूं, वी विल बी सून देयर, वी विल बी सून देयर। अब यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी हमें एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि एक्शन जो है वो कब, बहुत जल्द जो है वो होगा या बहुत जल्द जो है वो हो रहा है। फिर इसके बाद आई हैव नाउ स्टार्टेड वर्क। सेकेंड वाली एग्जांपल देखें, आई हैव नाउ स्टार्टेड वर्क। हमें क्या बताया जा रहा है, हमें एक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि एक्शन जो है वो कब हुआ। क्लियर है। इसी तरीके से और एग्जांपल देख लें, द ट्रेन अराइव्ड लेट, द ट्रेन अराइव्ड लेट। क्या चीज बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि हमारा एक्शन जो है वो कब हुआ। क्लियर है। एडवर्ब ऑफ मैनर,
एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। तीन चीजें जो है वो हम लोगों ने पढ़ी है जी। एडवर्ब ऑफ मैनर है, कैसे एक्शन हुआ। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, किस जगह पे एक्शन हुआ। और एडवर्ब ऑफ टाइम है, किस वक्त हमारा एक्शन जो है वो हुआ। अच्छा, आगे हमारे पास आ जाता है जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें बताते हैं कि जी कितनी बार जो है वो हमारा एक्शन रिपीट हुआ। हाउ ऑफ्टन, हाउ ऑफन आवर एक्शन, आवर, लिख लेता हूं जी, आवर एक्शन रिपीटेड। हाउ ऑफन आवर एक्शन रिपीटेड, कितनी दफा जो है वो हमारा एक्शन रिपीट हुआ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं जी? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें ये बताएगा कि हमारा एक्शन जो है, हमारा एक्शन जो है वो कितनी दफा रिपीट हुआ। उसको हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में पढ़ेंगे, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको डिफाइन करेगा कि हमारा एक्शन जो है वो कितनी दफा रिपीट हुआ। एग्जाम्पल लिख रहा हूं जी, आई ऑलवेज बेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्या चीज आपको डिफाइन कर रहा है? एडवर्ब आपको डिफाइन कर रहा है कि कितनी दफा जो है वो आपका एक्शन जो है वो रिपीट हुआ। फिर एग्जाम्पल, दे नेवर फेल। सेकंड वाला देखिए, दोबारा से आपको जो है वो क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है वो बता रहा है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ही कॉल्ड मी अगेन। थर्ड एग्जांपल, क्या चीज बता रहा है? फ्रीक्वेंसी जो है वो बता रहा है कि कितनी दफा जो है वो हमारा एक्शन रिपीट हुआ। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको क्या बताता है? आपको ये बताएगा कि आपका एक्शन जो है वो कितनी दफा रिपीट हुआ, या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बताएगा जी। फर्स्ट अगर देखें, फर्स्ट वाली एग्जांपल देखें तो हमारे पास एडवर्ब क्या है जी? एडवर्ब ऑलवेज। एडवर्ब हमें बता रहा है कि जी हमेशा वो काम जो है वो आ, पूरी कोशिश है वो की जाती है। सेकंड वाला, नेवर, कभी नहीं हुआ। थर्ड वाला, अगेन, दोबारा से हो गया। तो ये सारी चीजें आपको कौन बता रहा है? ये सारी चीजें आपको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो बता रहा है। मोमिन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो स्ट्रेस के लिए कैसे यूज करेंगे आप? इसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका एक्शन जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये स्ट्रेस के लिए, मैं देख लूंगा, मे बी आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं देख लूंगा। अभी तक वैसे मैंने पढ़ा नहीं है कि स्ट्रेस के लिए यूज होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यही है कि ये आपको एक्शन के बारे में बताता है कि आपका एक्शन जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है। क्लियर है? अच्छा, अभी तक हम लोगों ने तीन चार जो है वो एडवर्ब की क्लासिफिकेशन पढ़ी है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें। कौन कौन सी है? फर्स्ट हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताएगा कि हमारा काम जो है वो कैसे हुआ। सेकेंड, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें ये बताएगा कि हमारा काम जो है वो किस जगह पे हुआ। थर्ड, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताएगा कि जी किस टाइम जो है वो एक्शन हुआ। फिर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या बताएगा जी कितनी दफा हम लोगों ने अपना एक्शन जो है वो रिपीट किया। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, फिर हमारे पास एडवर्ब की जो है वो डिग्रीज आ जाती है जी। एडवर्ब की जो है वो डिग्रीज आ जाती हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें कुछ सिमिलरिटी है इसमें एडवर्ब में और एडजेक्टिव की डिग्री में, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें क्या बताता है जी? एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि जी हाउ मच
एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री बताता है कि जी हमारा एक्शन जो है वो किस हद तक हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं जी। एग्जाम्पल है जी, ही इज वेरी क्लेवर। ही इज वेरी क्लेवर। सेकेंड वाली एग्जाम्पल है, द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड क्या चीज बता रही है? हाउ मच, काम जो है वो कितना हो गया आप लोगों का। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ही इज सो हैप्पी। अब आप लोग एग्जांपल देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपका काम जो है, आपका एक्शन जो है वो किस हद तक जो है वो हुआ। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ जी। वॉइस 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 अब आ रही है आप लोगों को आवाज? ठीक है, आप लोग रिफ्रेश कर लें, जिसका आवाज का कोई प्रॉब्लम है तो वो रिफ्रेश कर ले। अच्छा, फर बार वोकेबलरी भी स्टार्ट कर देते हैं, वोकेबलरी भी कर देते हैं। अच्छा, इसका समझ आ गया। एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें क्या बताता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें ये बताता है कि हमारा एक्शन जो है वो किस हद तक हुआ। एग्जाम्पल आप देख लें जी, ही इज वेरी क्लेवर। क्लेवर है, बहुत ज्यादा क्लेवर है। सेकेंड वाला, द वर्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, काम कंप्लीट किस हद तक कंप्लीट हो गया, तकरीबन खत्म होने वाला। थर्ड वाला देखें, वो क्या, ही इज हैप्पी, किस हद तक हैप्पी है, सो हैप्पी, बहुत ज्यादा जो है वो खुश है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री आपको क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो आपको ये बताएगा आपका काम जो है, आपका काम जो है वो किस हद तक हुआ। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन हमें ये बताएगा कि किस वजह से जो है वो काम किया जा रहा है, या उसकी रीजन जो है वो बताएगा। एडवर्ब ऑफ के बाद हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन या इसकी टाइप जो है वो आ जाती है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताएगा? टेल्स अस अबाउट द रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन जो है वो हमें एक्शन का रीजन बताएगा जी, एक्शन का रीजन बताएगा एडवर्ब ऑफ रीजन। यहां पे जो है वो एग्जांपल कुछ शेयर कर लेता हूं। ही प्ले क्रिकेट टू कीप himself healthy। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन आपको एक्शन का रीजन बताएगा कि किस वजह से जो है वो एक्शन किया जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, वजाहत मैंने अभी आपसे कहा है कि आपका जो है एडवर्ब कौन कौन से काम करता है। एक तो आप लोगों का जो वर्ब है उसको डिफाइन करता है, फिर आप लोगों के एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, फिर आप लोगों के जो एडवर्ब है वो एडवर्ब को भी डिफाइन करता है। और दूसरी चीज़ मैंने ये भी आपको जो है वो स्टार्ट में बता दी थी कि कुछ आप लोगों के एडजेक्टिव और कुछ आप लोगों के जो एडवर्ब है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनकी प्लेस है वो उनको डिफरेंट बना देती है। ऑलमोस्ट आपके सेम होते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कौन से हमारे एडवर्ब और कौन से हमारे एडजेक्टिव है जो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। लेकिन अगर तो आपका जो वर्ड है वो आपके नाउन को डिस्क्राइब करता है तो उस वक्त वो फिर एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर आपके वर्ब को डिफाइन करता है तो फिर वो एडवर्ब हो जाएगा।
अच्छा जी ठीक है, इसको प्लेस कर देते हैं। अच्छा हमारे पास है वो एडवर्ब ऑफ रीजन जो है उसको डिस्कस कर लें। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ रीजन हमें ये बताएगा हमारा काम जो है वो किस वजह से हो रहा है। लेट्स सपोज यहाँ पे जो है वो क्रिकेट खेला जा रहा है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन जो है वो ये भी आप लोगों की आ जी। तो एडवर्ब ऑफ रीजन हमें क्या बताएगा कि हमारा काम जो है वो किस वजह से हो रहा है, वो हमें उसकी रीजन क्या है, उसकी करने की रीजन क्या है, वो हमें कौन बताएगा? वो हमें एडवर्ब ऑफ रीजन जो है वो बताएगा। यहां तक समझ आ गया? ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं जी डिग्री ऑफ कंपैरिजन इन एडवर्ब। हम लोगों ने एडजेक्टिव में पढ़ा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, अब एडवर्ब में भी कुछ डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है। वो कौन कौन से होते हैं इसको देख लेते हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हम लोगों ने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था, अब यहाँ पे भी जो है वो हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, लेकिन वो एडजेक्टिव की नहीं है, वो हमारी एडवर्ब की जो है वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। अच्छा एक रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारा वन सिलेबल हो वर्ड, अगर हमारा जो वर्ड है वो वन सिलेबल हो, मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर वन सिलेबल हो तो हम लोग उसके साथ जो है वो क्या यूज करते हैं? हम लोग उसके साथ ई आर और ई एस टी यूज करते हैं। अच्छा सेम रूल हम लोगों ने एडजेक्टिव में भी पढ़ा था। एडजेक्टिव में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा अगर वन सिलेबल एडजेक्टिव है, वन सिलेबल वर्ड है, उसके साथ हम लोग ई आर और ई एस टी का जो है वो एडिशन करके हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपना डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है वो बनाते हैं। यही रूल जो है वो हम लोग यहाँ पे भी एडवर्ब में भी अप्लाई करेंगे। अगर आप लोगों का वन सिलेबल वर्ड है तो आपने क्या करना है? उसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन बनाने के लिए यहाँ उसके साथ ई आर और ई एस टी जो है वो लगा लेना है। मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल जो है वो लिख लेता हूँ। सून, अब सून क्या है? अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो एग्जाम्पल थी हमारी उसमें जो है वो हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि ये हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास एडवर्ब है। हमें क्या बताता है? हमारा काम जो है वो टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम में ये हम लोगों ने जो है वो इंक्लूड किया था। फिर हमारे पास वर्ड है लाउड, क्या है जी? ये हमारे पास एडवर्ब। थर्ड हमारे पास नियर, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा अब इसका हम लोगों ने क्या करना है? इसका हम लोगों ने डिग्री जो है वो बनानी है, और डिग्री का फॉर्मूला क्या है? अगर वन सिलेबल वर्ड है तो आपने उसके साथ ई आर और ई एस टी बना के उसकी जो कंपैरिजन डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री है वो बनानी है। अगर हमारे पास वर्ड है सून तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसकी कंपैरेटिव डिग्री के लिए ई आर लगा देंगे। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगी एडवर्ब की? सूनर। और अगर सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी, सूनेस्ट। तो ये हमारे पास डिग्री है, लेकिन ये एडजेक्टिव की नहीं एडवर्ब की डिग्री है, ये आप लोग याद रखिएगा। रूल ऑलमोस्ट आप लोगों का सेम है, एडजेक्टिव की कुछ डिग्री बनाने का और एडवर्ब की बनाने का, लेकिन आप लोगों के पास वर्ड्स है उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये हमारे पास एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास एडवर्ब की कुछ क्लासिफिकेशन आ जाती है। अगर यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब आ जाए उसकी हम लोगों ने डिग्री बनानी है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अगर वन सिलेबल वर्ड है तो उसके साथ ई आर लगा के कंपैरेटिव बनाएंगे, और ई एस टी से जो है वो हम लोग उसकी सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बनाएंगे। सेकेंड हमारे पास लाउड है, लाउड का हम लोग क्या करेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए? लाउडर। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी। इसी तरीके से हमारे पास नियर है, तो नियर की सेकेंड डिग्री बनाने के लिए नियरर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए नियरेस्ट। क्लियर है? आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर आप लोगों के पास वन सिलेबल वर्ड है
अगर आप लोगों के पास वन सिलेबल वर्ड है तो आपने कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए इसके साथ ER का एडिशन करना है, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसके साथ EST का जो है वो एडिशन करना है। अच्छा मोमिन, आपका जो ये वाला है ना, ये आप लोगों का पॉजिटिव है, या इसको आप ये आप लोगों का लेट्स सपोज आपके पास है वो एडवर्ब आ गया। कौन सा एडवर्ब है? ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्लियर है? अब जब यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे वो डिग्री आ जाएगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस की डिग्री आ जाएगी, डिफरेंट डिग्री आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस ही रहेगा। या इसको पॉजिटिव डिग्री भी हम लोग कहते हैं, इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। या यहाँ पे जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस भी रह सकता है, इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कह सकते हो, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की ही आगे जो है वो आपके पास डिग्री आ जाती है। जी, एडवर्ब ऑफ मैनर भी रहेगा। अच्छा, उसको भी देख लेते हैं जी। आपने जो है इसके साथ LY जो है वो कब लगाना है, फास्टली और लॉर्डली जो है वो कब लगाना है, उसको भी हम लोग अभी जो है वो पढ़ लेते हैं। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें जल्दी से। साथ ही अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपका LY जो है वो कब आएगा एडवर्ब के साथ। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें जल्दी से। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास है वो इर्रेगुलर वर्ब भी होते हैं, और उनकी डिग्री जो है, सॉरी इर्रेगुलर एडवर्ब होते हैं, उनकी डिग्री जो है वो भी कुछ रूल जो है वो चेंज होता है, या इर्रेगुलर वे से उनकी जो है वो हम लोग डिग्री बनाते हैं। कुछ मैं वर्ड्स यहाँ पे लिख लेता हूँ जो हमारे इर्रेगुलर एडवर्ब है। वो कौन कौन से हैं? हमारे पास गुड है, फिर हमारे पास मच है, और फिर हमारे पास लिटिल है। ये हमारे पास कुछ इरेगुलर एडवर्ब है। अब इनकी डिग्री जो है वो सेकंड आप कर दें या कंपैरेटिव डिग्री कर दें वो भी चेंज होती है, और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो भी चेंज होती है। गुड का हमारे पास अगर इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाए तो हमारे पास क्या आती है? बेटर। क्लियर? और अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? बेस्ट। इसी तरह से आपके पास मच है, इसकी अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएं तो हमारे पास आता है मोर, और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनाएं तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा मोस्ट। इसी तरह से हमारे पास लिटिल है, लिटिल का अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हमारे पास आ जाता है लेस, और अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी लीस्ट। क्लियर? ये हमारे पास है इरेगुलर हमारे एडवर्ब्स है, उनकी हम लोग डिग्री इस तरह से बनाते हैं। रेगुलर जो है उनकी डिग्री कैसे बनाते हैं? उनके लिए हम लोग ER और EST का जो है वो एडिशन कर लेते हैं। अगर हमारा एडवर्ब जो है वो वन सिलेबल है, उसके साथ क्या करेंगे हम लोग ER और EST का जो है वो एडिशन करके उसकी कंपैरेटिव और उसकी सुपरलेटिव डिग्री जो है वो बना देंगे। लेकिन अगर हमारे पास जो एडवर्ब है वो इरेगुलर है, तब हम लोग क्या करेंगे? इरेगुलर वर्ब जो है वो आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन कौन से वर्ब जो है वो आप लोगों के, कौन कौन से एडवर्ब्स है वो आप लोगों के इरेगुलर। तो आप लोगों के पास एक लिस्ट आ जाएगी, अगर आप उसको नेट पे सर्च करते हैं तो उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसकी रीज़न ये है, इसका कोई रूल एज इच नहीं है कि आपने जो है वो बेटर कब लगाना है, बेस्ट जो है वो कब लगाना है। इरेगुलर वर्ब को आपको देखना पड़ेगा, उसकी फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री या उसकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो चेंज होती है। उन वर्ड को, उन एडवर्ब को आप लोगों को जो है वो एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि कौन कौन से आप लोगों के जो है वो एडवर्ब। अच्छा, इसके अलावा फॉर्म ऑफ एडवर्ब है, फॉर्म ऑफ, अब कुछ हमारी ऐसी फॉर्म ऑफ एडवर्ब है कि जो कि एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज होती है, या एडवर्ब और एडजेक्टिव जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उनका यूजेज जो है वो हमें बताता है कि ये एडवर्ब है यहाँ पे, या यहाँ पे जो है वो एज इन
एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये याद रखिएगा, आपका जो एडजेक्टिव है वो आपके नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, आपके नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, लेकिन आपका एडवर्ब जो है वो आपको वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या एडजेक्टिव को या वर्ब को जो है वो क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। अब कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव हैं कि जो कि एडजेक्टिव भी सेम है और एडवर्ब भी सेम है। मतलब अगर मैं बात करूं, सिमिलर एडवर्ब और एडजेक्टिव है जी। हमारे पास सिमिलर एडजेक्टिव है, सिमिलर टू एडजेक्टिव। कुछ ऐसे एडवर्ब हैं कि जो एडजेक्टिव से सिमिलर है, एडजेक्टिव से जो है वो मिलते जाते हैं। अच्छा, सिर्फ ये आप 5 मिनट में ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लो। हमारे जो सिमिलर टू एडजेक्टिव है, एडवर्ब कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो कि सिमिलर एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी वही है, एडजेक्टिव भी वही है, लेकिन उनकी जो यूजेज है वो हमें बताएगा कि ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। अच्छा, हमारे पास है ही वॉज मच प्लेस्ड, ही वॉज मच प्लेस्ड। अब आप लोगों ने डिफाइन करना है कि यहाँ पे हमारे पास है वो एडवर्ब कौन सा है और एडजेक्टिव कौन सा है। देयर इज मच नॉइस। एग्जाम्पल देखें जी, आप फर्स्ट वाली एग्जाम्पल देखें, ही वॉज मच प्लेस्ड। वर्ब है आप लोगों का या नाउन प्रोनाउन है, जल्दी से आप लोगों ने बताना है। फर्स्ट वाली एग्जांपल में ही वॉज मच प्लेस्ड, वो बहुत खुश हुआ। प्लेस्ड है वो आप लोगों का नाउन है या आप लोगों का वर्ब है, जल्दी से बताइएगा। फर्स्ट वाला आप लोगों का नाउन है या वर्ब है? जल्दी करें जी। ठीक है साहब, शाबाश। अगर फर्स्ट देखें तो हमारे पास है वो वर्ब आ गया, सेकंड अगर देखें तो हमारे पास है वो नाउन आ गया। अब सेम है, हमारा जो है वो एडवर्ब और एडजेक्टिव भी सेम है। हमने देखना है इसका यूजेज। अगर यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है वर्ब को तो एज एन एडजेक्टिव हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है नाउन को तो ये क्या होगा, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? इसके इसके साथ आप लोगों का लॉर्ड है। एक और एग्जांपल जो है मैं लिख लेता हूं। ही स्पोक लाउड और ही heard loud म्यूजिक। एग्जाम्पल देखें जी, फर्स्ट वाली एग्जाम्पल देखें, आप लोगों का वर्ड, ये वाला वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है, फर्स्ट में किसको डिफाइन कर रहा है? अगर फर्स्ट वाली एग्जाम्पल की बात करें, स्पोक, स्पीक, स्पोक आप लोगों का वर्ब है, तो ये क्या है जी, ये हमारा वर्ब है। और ये वाला वर्ड किसको डिफाइन कर रहा है? ये वाला वर्ड वर्ब को डिफाइन कर रहा है। तो जब ये वर्ब को डिफाइन करेगा उस वक्त हम लोग इसको क्या कहेंगे, उस वक्त हम लोग इसको एडवर्ब कहेंगे। और सेकंड वाला देखें, म्यूजिक, म्यूजिक हमारा क्या है, नाउन है। अब सेकंड वाली एग्जांपल में लाउड किसको डिफाइन कर रहा है, लाउड जो है वो म्यूजिक को डिफाइन कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, इस कंडीशन में इसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, शाबाश साहब। ठीक है जी। कुछ आप लोगों के ऐसे हैं, कुछ और भी आप लोगों के ऐसे वर्ड हैं जो आप लोगों के एडजेक्टिव
और जो एडवर्ब है वो सिमिलर है, दोनों जो है वो एक है, सिर्फ उनका यूजेज है वो आप लोगों को ये बताएगा कि ये यहाँ पे एज एन एडवर्ब यूज हुआ है या एज एन जो है वो एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो इसको आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है। याद किस चीज़ को करना है आप लोगों ने, एडवर्ब को, एडवर्ब ऑफ मैनर उसको आप लोगों ने देख लेना है, आपका एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है। फिर आप लोगों का एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, और एडवर्ब ऑफ रीजन जो है वो क्या है। अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं जल्दी से, आप लोगों के 2-4 मिनट और हैं, फिर आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं इसे। अगर क्लियर है तो आप लोगों ने सिर्फ सी सी लिख लिया करें, मुझे समझ आ जाएगा, सिर्फ सी लिख लिया करें शॉर्ट फॉर्म। सईद अगर वो म्यूजिक को डिफाइन करता तो फिर आपका जो है वो एडजेक्टिव हो जाता। देखो आपने ये देखना है कि आपका वर्ड जो है वो आपके नाउन को डिफाइन कर रहा है या आपके वर्ब को डिफाइन कर रहा है। अगर आपके नाउन को डिफाइन करता है तो इसका मतलब है वो आपका एडजेक्टिव हो गया, और अगर वर्ब को डिफाइन करेगा तो इसका मतलब है वो एडवर्ब हो गया। ठीक है जी, ठीक है, आप लोगों ने इसको इतना ही करना है। कल भी हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा जो है वो एडवर्ब का पढ़ लें। अभी हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोगों ने एडवर्ब में जो है वो अंडरस्टैंड करना है। तो कल का भी लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग इसी पे करेंगे। और फिर ठीक है, ठीक है जी, आज का लेक्चर जो है वो हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। कल भी इंशाल्लाह हम लोग थोड़ा सा एडवर्ब को देख लेंगे, और फिर उसके बाद हमारा प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन है, और उसके बाद फिर आप लोगों का कुछ ग्रामर है जिसमें आप लोगों के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव है, और साथ में जो है वो टेंसेस वगैरह उसको भी देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग इधर ही वाइंड अप करते हैं। आप लोग नमाज वगैरह पढ़ लीजिएगा, टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज़।